अमेरिका ने भारत से आयातित कई उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया है। दोनों देशों में टैरिफ वॉर छिड़ चुका है। इस फैसले के पीछे कई वजह बताई जा रही है। बहुप्रचलित कार्यक्रम शंका समाधान में मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज इस मुद्दे पर मुखर हुए। भारत में आम लोग, कारोबारी और किसान सभी नए टैरिफ दरों के असर से प्रभावित हैं। इन आम भारतीय लोगों की मन की शंकाओं को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष श्री गिरीश शर्मा ने मुनिवर के समक्ष रखा। वर्तमान परिदृश्य में आज यह हालात है कि अमेरिका और चीन जैसे देश टैरिफ वार के नाम पर कहीं ना कहीं हम पे नए करारोपण करते जा रहे हैं। ये हमारे आर्थिक चिंतन की विफलता है या हमारे राष्ट्रीय चरित्र को किस प्रकार से अपनी आर्थिक नीतियों का निर्धारण होना चाहिए था, उसके लिए कोई ना कोई ऐसा संदेश आपके माध्यम से मैं चाहता हूं कि दुनिया भारत की ओर उसी दृष्टि से देखे जिस समय पूरे भारत की जो छवि थी, ज्ञान में, अध्यात्म में या व्यापार में सोने की चिड़िया के रूप में हमारे देश को माना जाता था। तो वर्तमान परिदृश्य में भारत की आर्थिक नीतियां कैसी हो और भारत का आर्थिक चिंतन किस दिशा की ओर हो, कहीं ना कहीं ये संदेश हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से भारत आत्मनिर्भर भारत बने, उसके लिए आप हमें प्रेरणा दें। मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज ने इस चुनौती को अवसर के रूप में स्वीकार करने की प्रेरणा दी। ये टैरिफ वॉर भारत के लिए वरदान सिद्ध हो सकता है कि चुनौतियां अवसर बन जाती है। अभी जो टैरिफ वार हुआ है, मुझे लगता है ये भारत के भविष्य के लिए वरदान बन सकता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि भारत सरकार, खासकर भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसके आगे झुके नहीं। लोग कहते थे कि नरेंद्र सरेंडर हो जाएंगे, लेकिन नरेंद्र इंदर बन गए। अमेरिका की इस दादागिरी के आगे न झुकना बहुत बड़ा शुभ संकेत है। उन्होंने एक बात कही है कि हम लोकल को वोकल बनाएं, स्वदेशी को प्रमुखता दें। मुनिश्री ने कहा, एक धारणा बना लो कि भारतीय बनो, भारतीय खरीदो। जो होगा हमारे देश का होगा। अगर हमारा निर्यात घटता है तो उनका भी निर्यात प्रभावित होगा। देश में ऐसा जज्बात उत्पन्न हो जाए कि हर भारतीय एक ही धारणा बनाए, बी भारतीय बाय भारतीय। भारतीय बनो, भारतीय खरीदो। ये सरकार के बस की बात नहीं है। ये आप जैसे सामान्य नागरिकों की बात है। हर नागरिक के मन में ये बात आना चाहिए, थोड़ा बहुत यदि कमतर भी होगा और महंगा भी होगा तो हमारे देश में निर्मित है, तो हम इसे अपनी देशभक्ति का हिस्सा मानकर उसको पहली प्रमुखता देंगे। दूसरों के आगे हमें हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारा निर्यात घटेगा, लेकिन हम अपने देश की उपज को और हम अपने देश के उत्पाद को अपने देश में ही खपा लेंगे। हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी से आयात करने की। अगर हमारा निर्यात घटता है तो उनका भी निर्यात प्रभावित होगा। भारत में पूरे विश्व के बाजारों को खपाने की क्षमता है। ये तो अंग्रेजों की चाल थी कि उन्होंने हमारी व्यवस्थाओं को चरमरा दिया। भारत विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक और आध्यात्मिक शक्ति है। हर व्यक्ति को ये बात समझना चाहिए कि भारत इतना बड़ा देश है जिसको विश्व की सारी बाजारों को खपाने की क्षमता है, ताकत रखता है। भारत की इसी ताकत के परिणाम स्वरूप पिछले दिनों आए हुए मंदी पे भारत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था अंदर से सुदृढ़ है। ये तो अंग्रेजों की चाल और ये देश का दुर्भाग्य कि एक लंबे समय तक भारत गुलामी के शिकंजों से जकड़ा रहा। इन्होंने हमारी सारी व्यवस्थाओं को चरमरा दी। भारत जो विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति नहीं, आध्यात्मिक शक्ति भी था, उस ताकत को इनने नष्ट भ्रष्ट किया और सोने की चिड़िया को छत विक्षत कर दिया। लेकिन
वर्तमान समय मुझे भारत के स्वर्ण युग के रूप में दिखता है और भारत अब आगे बढ़ रहा है। गुरुदेव कहते हैं कि भारत जिस दिन प्राचीन भारत को अपना आदर्श बनाएगा, उसी दिन अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेगा। और भारत अब आगे बढ़ रहा है। गुरुदेव हमेशा कहते थे, भारत जिस दिन प्राचीन भारत को अपना आदर्श बनाएगा, उसी दिन भारत पूरे विश्व में फिर से अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेगा। भारत की पुरानी व्यवस्था को स्वीकारना है। हमें घर घर में कौशल को विकसित करना है। और एक बात और मैं कहूँगा, नई शिक्षा नीति में इनमें बहुत सारी बातें को जोड़ दिया गया है, लेकिन अब एआई का युग आ गया है। एआई टेक्नोलॉजी बहुतों को बेकार कर देगी। इसमें यदि कोई जिंदा रहेगा तो केवल वो रहेगा जिसके पास स्किल है, जिसके पास कौशल है, जो कला और गुणों से भरा है, वो कभी भूखे नहीं रहेगा। बाकी जो चीज़ें टेक्नोलॉजी से होती है, एक आदमी लाखों का काम कर देगा एक बटन से, बाकी लोग तो बेरोजगार होंगे। टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से मुनिश्री ने कहा कि आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी रोटी खाना भी मुश्किल कर देगी। भारत औद्योगिक विकास के क्षेत्र में कहीं भी पीछे नहीं है, सब कुछ अब सुलभ है। आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि हम अपने जीवन को बहुत सुरक्षित बनाने जा रहे हैं। ये भूल है। 10-20 साल बाद यदि टेक्नोलॉजी इसी तरह आगे बढ़ती रही तो लोगों को रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। अगर वो कला और गुणों से संपन्न होगा तो कुछ काम ऐसे हैं जो खुद से ही करना होगा, वो टेक्नोलॉजी नहीं कर पाएगी। टेक्नोलॉजी मददगार बन सकती है, लेकिन उसमें अपना हाथ तो लगाना ही पड़ेगा। तो हमें उन्हें सिखाना चाहिए और भारत के बाजार में भारतीयता को प्रमुखता देना चाहिए। भारतीय लोगों को चाहिए कि भारतीय कंपनियों के उत्पाद खरीदें, भारत में खरीदें। थोड़ी चीज़ें कम भी हो तो उसे हम प्रमुखता दें। और ये तो बहुत अच्छा योग है कि आज औद्योगिक विकास के युग में भारत कहीं पीछे नहीं है। हर चीज़ें भारत में अब बहुत सुलभ है। एक ज़माना था जब हमारी ज़रूरत की चीज़ें भी उपलब्ध नहीं होती थी, विदेशी कंपनियों के मोहताज होना पड़ता था, नंबर लगाना पड़ता था, तब चीज़ें आज मिलती थी। लेकिन ये बहुत अच्छा समय आया एक दृष्टि से, जो आपको चीज़ें सुलभ हो गई। अब आपको अपनी चेतना को जगाना होगा, अपने भारत के प्रति अपनी सांस्कृतिक निष्ठा को जगाना होगा। मुनिश्री ने कहा कि प्रण लो कि भारत का ही सामान खरीदेंगे। सरकार भी इस नीति में सहयोग करे और किसी के सामने झुके नहीं। हम भारतीय हैं तो भारतीय सामान खरीदेंगे, विदेशी नहीं खरीदेंगे। बंद कर दो। अमेरिका का कितना सामान भारत में आता है? मैं समझता हूँ जितना भारत निर्यात करता है, आयात में भी कम नहीं होगा। मुझे आंकड़ा नहीं मालूम क्योंकि ये सब चीज़ें मैं देखता नहीं, लेकिन भारत में अमेरिका से आयात भी तो बहुत सारी चीज़ें होती होगी। क्यों ना हम उनका विकल्प रखें और दूसरे देशों से हम चीज़ें मंगाना बंद करें। अपनी चीज़ को अपने घर में उत्पादित करके हम अपने घर में खपाने की क्षमता विकसित करें। और सरकार यदि इस नीति पर काम करेगी तो इन सब की हवा खिसक जाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सरकार अभी झुकी नहीं है और मैं ये आशा रखता हूँ कि ये सरकार झुकेगी भी नहीं, तभी देश का गौरव आगे बढ़े। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की इस रस्साकशी में टैक्स और टैरिफ सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि देशों की अर्थव्यवस्था और रिश्तों के समीकरण है। सवाल यही है, क्या ये टकराव स्थायी व्यापारिक सुधार का रास्ता खोलेगा या फिर वैश्विक बाजार को एक नए आर्थिक संकट की ओर धकेलेगा? फिलहाल मुनिश्री ने इस विंध्य परिस्थिति के लिए सभी को एक सुगत रास्ता दिखाया है। जैन फोकस के लिए भोपाल, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।